आज से कई सौ साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले हम लोग देशाटन करते थे। इंडिया में चॉइस को वर्क नहीं बनाया जाता। यहाँ वर्क को चॉइस पे आने के बाद उनको ये फील होने लगता है कि दिस इज ओनली द वे वेयर आई कैन गेट सक्सेस। फेलियर नहीं है ना आपके लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते। फेलियर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। डूइंग ग्रेट जॉब। हेलो गाइस, यहाँ पर एक व्यक्ति मिले हैं जो कि काफ़ी चीज़ों के बारे में ये जानते हैं। तो चलिए मैं उनसे पूछता हूँ टूरिज़्म के बारे में। हालांकि वो भी इसी कल्चरल चीज़ों को प्रमोट करते हैं। उनका इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा पेज है। तो चलिए मैं उनसे बात करते हैं कल्चरल से रिलेटेड क्या उनके विचार हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो हेलो सर, आपका नाम सर, शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है और इंस्टाग्राम पे अभी करंटली एक्टिव हूँ। अच्छा, फॉलोअर्स के साथ। हाँ। और हम टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम उसे किस प्रकार से दे सकते हैं? मेरे हिसाब से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को सामने आना पड़ेगा जिनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खुद नेगलेक्ट करके बैठे हैं। जैसे अगर मैं किसी छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर के पास कोई टेम्पल है जो 200 साल पुराना है, लेकिन दुनिया को नहीं पता, तो सबसे पहले आपको अपने पड़ोस में जो चीज़ फेमस है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। चाहे वो एक वीडियो के माध्यम से, आप घर के बाहर निकलिए, एक वीडियो बना के पोस्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मेरा जो दिल कहता है कि हर उस बच्चे को, चाहे जैसे वो 12th पास करे, उसको ट्रेन में बैठ जाए, वो ट्रेन में बैठ जाए और घूमना चालू करे। इंडिया में घूमना आप बिलीव नहीं करोगे इतना। मेरी जो करंट ट्रिप होने वाली है, तो आप ये समझिए कि वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक जाने का खर्चा इस स्लीपर क्लास में 1044 रुपये है। हाँ, बिल्कुल। 71 आवर्स की जर्नी है और उस जर्नी में आप 71 घंटे की जर्नी में आप 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। प्लस आप इतना कल्चरल लोगों को बता सकते हो, लोग इतना इंस्पायर होंगे कि यार ये भी कुछ हो सकता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि कल्चर को और कल्चर को प्लस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और पॉजिटिव वे से उसको सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं अरे इन कल्चरल चीज़ों में क्या रखा है, कुछ दूसरा कर लो, इसमें कुछ है नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं हम लोगों को। जैसे आपको मेरा जो मानना है, अब देखिए मैं भी एक नॉर्मल प्राणी हूँ, मैंने भी सब कुछ पढ़ा ही है, किताबों से पढ़ा है, लोगों से जो अपने बुद्धिजीवी हैं उनसे सुना है। मैं आपको बता दूँ कि आज से कई सौ साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले हम लोग देशाटन करते थे। देशाटन मतलब? एक दूसरे शहर की यात्रा या दूसरे प्रदेश की यात्रा या दूसरे देश की यात्रा, मतलब देशाटन करते थे उसे। अच्छा, देशाटन मतलब टूरिज़्म, जो हिंदी का, जो इंग्लिश का शब्द है टूरिज़्म, वो देशाटन ही था। हम लोग देशाटन करते थे। हम लोग करते थे एक, जैसे जो बैलगाड़ी होती थी, मतलब छोटे छोटे जो पहले जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था अवेलेबल, उससे आप ये समझिए उस ज़माने में काशी जाने के लिए जब ये धान की कटाई हो जाती थी, 10 से 20 गांव वाले अपने बैलगाड़ियों को निकालते थे, उसमें खाने पीने का सामान लैंटेन जला के, और वो कम से कम 200-300 किलोमीटर काशी जाते थे। 1 महीना रुकते थे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर उस दृश्य को आप याद करोगे, जब भव्य काशी हुआ करती थी किसी ज़माने में। ठीक है, तो उस ज़माने से देशाटन आता है। टूरिज़्म अभी भी उतना ही सस्ता है, महंगा नहीं हुआ। आपको ज़ील चाहिए बस, मेरा जो मानना है। नहीं, आपने जो बात कही वो तो एकदम एग्जैक्टली 100% सही है, लेकिन लोगों का इंटेंशन अभी भी कल्चर चीज़ों के जानने पे नहीं होता है। वो लोग, वो मैं आपको कंप्लीट कर दूं उस बात पे। वो काशी की बात से मैं एकदम, क्योंकि काशी इज़ लाइक मेरी सुपीरियर सिटी है। हाँ, ये तो है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो देशाटन होता था ना, हर शहर के शहर होता था। इंदौर से उज्जैन लोग जाते थे, अहमदाबाद से लोग जगन्नाथ वहाँ जाते थे, ये कृष्णा का जो टेम्पल है द्वारका, वहाँ पे अगर वहाँ कोई रायपुर में रह रहा है तो वो ये आपका ये ज्योतिर्लिंग है वहीं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ जाते थे। ठीक है, तो शहर के शहर कल्चरल और जो अपनी वैदिक संस्कृति का जो टूरिज़्म है वो इतना विख्यात है। आपको 2 चीज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ। एक शहर में एक टेम्पल है, वो टेम्पल पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखता ही है। और उस कल्चरल में आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं कि उस शहर में जाके आप वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी अगर 1000 लोग देख रहे हैं उसमें 2 लोग भी उस शहर में जाएंगे तो एक होटल लेंगे, दिन में 3 चाय पिएंगे, 3 बार खाना खाएंगे और उस शहर का रिक्शा लेंगे, उस शहर का जो भी सामान लेंगे, तो उस शहर में वो पैसा खत्म करके आएंगे, तो उस शहर का डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट। इसलिए कल्चरल
जो पॉइंट है वो इतना इजी है किसी शहर को विकसित करने के लिए। आप कटरा जाइए, पूरा शहर माता वैष्णो देवी पे पल रहा है। पूर्णागिरी धाम जाइए, पूरा टनकपुर पूर्णागिरी माता के उस पर चल रहा है। उज्जैन जाइए, महाकालेश्वर पूरा पाल रहे हैं। बैजनाथ जाइए, पूरा बैजनाथ पाल रहे हैं। काशी विश्वनाथ जाइए, कॉरिडोर की वजह से पूरा काशी विख्यात हो गया है। अयोध्या का श्री राम मंदिर जो बनने वाला है, विश्व का सुप्रसिद्ध मंदिर, यहाँ पे भी तो टूरिज्म के हिसाब से डेवलप हुआ है ना, डेवलप, इंडस्ट्री बिल्कुल इंडस्ट्री है नहीं। तो आप कल्चरल टूरिज्म भी अगर आप डेवलप कर देते हो हर शहर में। आपको पता है कोरोना के बाद से जब से लोग घर लौटे हैं और उनको अपने शहर में कुछ प्रसिद्ध दिखा है तो उसी के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। काशी में जो लोग लौट के, जो लोग दिल्ली काम करते थे वो वापस आ गए हैं काशी। उनको नजर आ गया है हाँ। कि हाँ, यहाँ पर भी अगर हम वो चीज़ करें तो हमें भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन जब वो फैक्ट्री से बंद हो गई सारी चीज़ें, जब वो घर पे आए तो उन्होंने देखा कि अरे आसपास हमारी दुकानें हैं, दुकानों से भी पैसा कमाया जा सकता है। छोटी दुकान लगाएं, समोसा बनाएं या हम पकौड़ी छाने, या बिल्कुल मतलब एक रोजगार का माध्यम। और जो आपने पॉइंट उठाया कल्चरल का पॉइंट, कल्चरल में आपको इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम बहुत ज़्यादा है। कल्चरल टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप कम पैसे में भी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आप कोई होटल मत लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप ट्रेन से उतरिए, जनरल क्लास का 100 रुपये का टिकट लीजिए, दिल्ली से यहाँ तक आ जाइए 200 रुपये में, और मंदिर के दर्शन कीजिए, भंडारे में खाना खाइए, चले जाइए। तब भी आप कम से कम 100 रुपये या 200 रुपये ट्रेन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत के लिए। ठीक है। तो इंडिया में कल्चरल टूरिज्म एक ऐसा ऑप्शन है जो टूरिज्म के साथ साथ डेवलपमेंट को आगे वो करता है, प्रोसीड करता है। तो मेरे हिसाब से कल्चरल टूरिज्म हर शहर में होना चाहिए। जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया है, जो अपने 72 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 72 जो भी है अपने यूपी में, तो हर शहर में जो भी सबसे ज़्यादा स्पेशल है उसके लिए मैं रील डेवलप करूँगा। जैसे शाकुंभरी देवी मैंने अभी सहारनपुर से स्टार्ट किया। शाकुंभरी देवी टेम्पल है, पहाड़ों के बीच में है, वहाँ पे सहारनपुर के अंदर है, किसी को नहीं पता, शक्तिपीठ है। अच्छा, सहारनपुर वो पॉइंट पे पड़ता है। हाँ बिल्कुल, टॉप पे, मेरठ के ऊपर टॉप। तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, अब वहाँ पे शिव जी का टेम्पल है मेरठ में, बहुत फेमस है। गाज़ियाबाद में हनुमान जी का टेम्पल है, इलाहाबाद में अपने लेटे हुए हनुमान जी है। तो हर शहर में कुछ ना कुछ स्पेशल है, उसको आप कल्चरली लोगों को आगे बताइए, लोग पहुंचेंगे। हो सकता है उस शहर में जो लोग अभी किराए पे रहे हों जाके, उन्हें पता ही ना हो कि हमारे शहर में भी कुछ ऐसा है। हाँ, वो भी जाएंगे। ऐसा ही है, कुछ लोगों को पता ही नहीं। मेरठ और गाजियाबाद जा चुका हूँ, बट मेरे को नहीं पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कल्चरल टूरिज्म इज़ द बेस्ट वन। तो जैसे जिनको मतलब जाना रहता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 12th के बाद जाना चाहिए बच्चों को, बट जो पेरेंट्स क्या रोकते हैं उनका क्या करें? पेरेंट्स को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स इंडिया में पेरेंट्स 3 टाइप के होते हैं। जी जी। एक टाइप होता है, एक बहुत ही क्या बोलोगे उनको कि बहुत ही टॉप लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं, जैसे वो बिजनेसमैन हैं, वो उनका मेन फोकस ये रहता है कि जो मैं हूँ, वो मेरा जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू लाइन पे रहे, बच्चा कहीं दिशा विमुख ना हो, मतलब वो चेंज ना हो अपने पॉइंट से। दूसरे पेरेंट्स क्या होते हैं, वो अध्यात्म की तरफ जुड़ाते हैं। जैसे अभी ये 2 बच्चे मिले थे आपको, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चे, हमने तो कुछ गलत कर दिया, हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं धर्म के प्रति या कुछ। तीसरे पेरेंट्स ये होते हैं, वो बच्चों की सुनते हैं। तीसरे पेरेंट्स होते हैं, और वो केवल 5 से 7% होते हैं जो बच्चों की सुनते हैं। क्योंकि हम इंडिया में क्या है, इंडिया में चॉइस को वर्क नहीं बनाया जाता, यहाँ वर्क को चॉइस बनाया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, इंडिया में ये कल्चर है। अब जैसे मेरी चॉइस है कि मैं अपने, हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, अगर मेरा बेटा हुआ है, जैसे मैं हूँ, तो मैंने पहले से ही चूज़ कर रखा है कि मेरे बच्चे डिफेंस में जाएंगे, तो मैं उनके दिमाग में ये थोपता जाता हूँ, और फिर कहीं ना कहीं उनको एक लेवल पे आने के बाद उनको ये फील होने लगता है कि हाँ, दिस इज़ ओनली द वे वेयर आई कैन गेट सक्सीड, हमें सक्सेस मिल सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ हर पेरेंट्स, अगर जो भी इसको वीडियो को देखेंगे, जितने भी देखेंगे, उनमें से अगर एक भी इसको सरोकार कर पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी बच्चों के ऊपर अपनी चॉइस मत थोपो। बिल्कुल, ये गलत है। बच्चों का मन देखो, हो सकता है वो बच्चा मैथ में वीक हो, लेकिन वो पीटी उषा बन जाए, कोई 10वीं फेल होकर हाँ क्रिकेटर बन जाए। तो ये ज़रूरी है। अपनी चॉइस जो है वो बच्चों के ऊपर मत थोपो, बच्चों को जो करना है करने दो। देखिए, फेलियर आपकी लाइफ फेल नहीं करते, फेलियर आपको सिखा के जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। अगर मैं ट्रेन में पकड़ा गया, मुझे पता है इस ट्रेन पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है, और बाई चांस उस दिन मेरे पास टिकट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है इस ट्रेन पे कहाँ चेकिंग होती है, तो मैं पकड़ा ही जाऊँ। तो फेलियर आपको सिखाते हैं, और मुझे डर लग जाएगा कि यार यहाँ पे चेकिंग बहुत होती है, टिकट लेके ही जाना पड़ेगा। तो हमने फेलियर से तो सीखा ना? हाँ, फेलियर से सीखा।
आपको गिरना ज़रूरी है अगर उठना है आपको। और जब तक आपके ऊपर कहते हैं ना कि अगर मैंने ट्रैवल करना चालू किया, अब मैंने अपने मन से सोच लिया है कि जो 71 आवर्स की जर्नी है कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर, वो मैं कर लूँगा। फेलियर्स भी आएंगे, फेलियर्स बिल्कुल आएंगे। हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, हो सकता है मेरा बैकपैक चोरी हो जाए। कहते हैं ना, आपका सबसे पहले प्रकृति जो है हाँ। आपका परिचय है, बिल्कुल है, उसी से आपको लड़ना होगा। बिल्कुल। पब्लिक तो से ये बाद है। में लड़ना होगा, लेकिन आपको प्रकृति से लड़ना होगा। बिल्कुल आपके साथ बीमारी आएगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपका कभी मन करेगा कि अरे आज छोड़ो यार, नहीं करते हैं। तो इस तरीके की रुकावट तो आती रहेंगी, लेकिन फेलियर्स ज़रूरी है। फेलियर्स आपकी लाइफ में होंगे, तभी आप थोड़ा आगे ग्रो कर पाओगे। अगर फेलियर नहीं है ना आपके लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते। फेलियर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। फेलियर आपको ऊपर उठने का ऑप्शन देता है। आओ, thank you guys so much for giving me this opportunity to speak in front of you guys, and those are watching our video, just go ahead and subscribe for both of them. They are doing great job, and I hope next time we're gonna meet in the good number. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.